हेलो। आज हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th हिंदी के आरोह नामक पुस्तक से चतुर्थ अध्याय, जिसके लेखक हैं श्री रघुवीर सहाय जी। और ये रघुवीर सहाय जी, जिनका जन्म सन 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में, प्रमुख रचनाएं अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 में, आरंभिक कविताएं महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो इत्यादि। और रघुवीर सहाय जी ने क्लास 12th हेतु एक कविता लिखी जो सीबीएसई बोर्ड ने स्वीकार किया। क्लास 12th हेतु कविता नहीं लिखी, बल्कि इनकी कविता को क्लास 12th के लेवल पे स्वीकार किया गया। रघुवीर सहाय जी ने यह दिखाना चाहा कि वास्तव में दुनिया में लोग किस तरह से अपना काम करते हैं। हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और हुआ करते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज। वास्तव में इस शीर्षक का ऐसा कोई मतलब नहीं है कि अपाहिज को किसी कैमरे के अंदर बंद किया गया। कैमरे में कोई व्यक्ति बंद नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ कहने का मतलब ये निकलता है कि एक अपाहिज जो कि समाज का बिल्कुल मजबूर व्यक्ति है, असहाय है, विकलांग है, दिव्यांग है, जो भी कहिए, उस अपाहिज को दूरदर्शन पे ले आया जाता है उसकी दर्द को सार्वजनिक दर्द बनाने हेतु। दुनिया जानती है कि जो अपाहिज कैमरे के सामने आया हुआ है वह अपाहिज इसलिए लाया गया है कि उसके दर्द को दुनिया जाने, और दुनिया उसके दर्द को जब जानेगी तो उसका परिणाम होगा उसके लिए सहायता के दो हाथ, सहायता के लिए दो शब्द आगे आएंगे, जिससे उसका दर्द कुछ फीका पड़ जाए, वह भी समाज में अपने आप को जीने लायक समझे। एक पत्रकार किस तरह से उसको शो करता है, वास्तव में उसकी मंशा क्या है, और उस अपाहिज की वह मदद किस तरह से करता है। आइए हम इस कविता के माध्यम से देखते हैं रघुवीर सहाय जी ने इन छुपी हुई गुत्थियों को दुनिया के सामने ला करके, दुनिया के दिमाग में जो भ्रमात्मक चीज़ें थी उनको सामने ओपन कर दिया। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिमान, और दूरदर्शन पर एक पत्रकार यह बात उठाएगा हम समर्थ हैं, हम शक्तिमान हैं, हम ताकतवर हैं, हम जिसके बारे में चाहें, जो भी चाहें वह छाप सकते हैं, जिसको चाहें रातों रात दुनिया के आंखों के सामने कर दें, प्रसिद्ध कर दें, और जिसको चाहें उसके नाम पे धब्बा भी लगा सकते हैं। ऐसे हैं हम समर्थ और शक्तिमान। और वह समर्थ और शक्तिमान कहने वाला व्यक्ति कैमरे के सामने आपके टेलीविज़न की स्क्रीन पे एक दुर्बल व्यक्ति को लाएगा, मजबूर व्यक्ति को लाएगा, अपाहिज व्यक्ति को लाएगा, और कैमरे के सामने उसको करके आपके टीवी की स्क्रीन पे दिखाने लगेगा। और एक बंद कमरे में ला करके उसका जो स्टूडियो है उसमें जब बैठा लेता है तो उससे प्रश्न पूछता है। और प्रश्न भी कैसा होगा, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आप एक बार इसके बारे में स्वयं अपना दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए कि अपाहिज ही तो लाया है। फिर उस अपाहिज से यह पूछना कहाँ तक उचित है कि तो क्या आप अपाहिज हैं? अपाहिज है तभी तो आप ले आए हो। अगर वो अपाहिज नहीं होता तो आप उसे क्यों लेके आते? और फिर दोबारा प्रश्न होगा तो आप क्यों अपाहिज हैं? आखिर उस अपाहिज होने में उसकी कोई गलती तो नहीं है। क्यों अपाहिज? इसका जवाब वो क्या देगा? सब मिला के आप ये समझिए कि उस अपाहिज की भावनाओं के साथ वो ऐसा खिलवाड़ करेगा, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेगा जिससे उसका अपना उल्लू सीधा हो जाए।
उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। ऐसे प्रश्न केवल उस अपाहिज की आंखों में आंसू आ जाएं इसलिए पूछा जाएगा, जबकि हम दर्शक गण उसको ये सोचेंगे कि वास्तव में बड़ा दयालु व्यक्ति है और उस अपाहिज के दर्द को कितना अच्छे से समझता है, इसलिए वह अपाहिज से सारे प्रश्न कर रहा है ताकि दुनिया उसके दुख को जाने और उसकी मदद कर दे। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का मतलब है उससे पूछता भी है कि आपका अपाहिजपन दुख देता होगा, फिर कहता है देता है। फिर कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, अर्थात कैमरे वाले को बोलेगा इसके कैमरा करीब ले जाओ ताकि इसके संपूर्ण दुख को हम दुनिया के सामने रख सकें। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। जब एक बार अपाहिज की बात हो गई तो फिर दोबारा दुख क्या है कहने की क्या जरूरत है। अर्थात वो बताना चाहता है कि आप सारे लोग जानो इस अपाहिज का दुख और दर्द कितना है। जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, जल्दी बताइए, कहने बताने के लिए कहेगा। और वह दुखियारा व्यक्ति, वह अपाहिज अपने दुख को बता नहीं पाएगा, क्योंकि उससे इतनी बार इतना घुमा घुमा के प्रश्न किया जा चुका है कि वह व्यक्ति अपनी मजबूरी पे स्वयं पे तरस खाने लग जाए। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। उसके सामने प्रश्न रखेगा, जरा सोचिए और बताइए, आपका दर्द दुनिया जाने और बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है, आपको अपने जीवन से कितनी कुढ़ है। ये सारा कुछ क्लियर कीजिए, यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। पत्रकार कुछ इशारे में कह के बताएगा कि कुछ ऐसे आपको दुख होता होगा, आप झेप जाते होंगे, आप दुनिया के सामने अपने आप को मजबूर समझते होंगे, ऐसा कुछ इशारा करेगा ताकि उस अपाहिज को हार्दिक दुख पहुंचे और वह बेचारा अपने दुख के कारण रो पड़े। थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। वो बोलेगा थोड़ी कोशिश करिए ना, नहीं कोशिश करेंगे तो समय खो जाएगी, अवसर खो जाएगा और फिर मैं दोबारा आपको ऐसे अवसर नहीं प्रदान कर पाऊंगा। आप अपने दर्द को लोगों के सामने बयां नहीं कर पाएंगे। जब नहीं बयां कर पाएंगे फिर आपके दुख को कोई जानेगा नहीं, आपकी मदद के लिए कोई आगे आएगा नहीं। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। रघुवीर साया जी कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए, कार्यक्रम रोचक बन जाए, कार्यक्रम अपने क्लाइमेक्स तक पहुंच जाए, कार्यक्रम अपने भावनाओं की सबसे ऊंची उफान तक पहुंच जाए, इसलिए उससे इतना पूछेगा पत्रकार, इतना पूछेगा कि वह बेचारा अपाहिज रो पड़ेगा और उसी रोने का इंतजार भी करता है वो पत्रकार। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा रुलाने वाली बात को, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे और इसके बाद में इतना बोलते बोलते वह अपाहिज बेचारा रो चुका होगा, आंखें फूल आई होंगी, आंसू बाहर आ गए होंगे और उसकी आंख के पास कर दिया जाएगा कैमरा और एक फूली हुई आंख की बड़ी सी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई पड़ने लगेगी। बहुत बड़ी तस्वीर दिखाई जाएगी ताकि आंखों के पोर, आंखों के किनारे, आंखों के आंसू, आंखों की लालिमा सब आपको दिखाई पड़ने लगे। बहुत बड़ी तस्वीर, यही लिख करके रघुवीर साया जी ने बताना चाहा है किस तरह से उसके दर्द का भी सौदा कर लेते हैं ये लोग। और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी दिखाई देगी। कसमसाहट किस बात की कि हाय रे मजबूरी, आज मैं अगर मजबूर न होता तो शायद इन लोगों के सामने मुझे इस तरह से झेपना नहीं पड़ता। आशा है आपसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। रघुवीर साया जी कहते हैं टेलीविजन के सामने बैठे हुए आप इस दर्द को, आप उसकी विकलांगता, अपंगता, मजबूरी, दिव्यांगता की पीड़ा मानेंगे, दर्द मानेंगे और ये सोचेंगे कि पत्रकार तो बड़ा दयालु है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत तो यहाँ छुपी हुई है कि वास्तव में उससे प्रश्न ही इस तरह से पूछे गए हैं कि उन प्रश्नों का पूछा जाना उसको ज़्यादा दर्दनाक लग रहा है, न कि उसकी वास्तव में अपनी विकलांगता। विकलांगता तो है, विकलांगता तो दर्द देती है, लेकिन इतनी नहीं, क्योंकि उसका तो वो अभ्यस्त हो चुका है। लेकिन इसका प्रश्न बहुत बुरा लगता है, जैसे किसी स्त्री पर हुए किसी अत्याचार के बारे में अगर जज के सामने ही वकील उलट पुलट करके प्रश्न पूछना शुरू कर दे तो वह बेचारी सोचती है कि हाय रे मेरा दुर्भाग्य, ऐसे मजबूरी में मैं क्यों फंसी।
और अगर इस मजबूरी में नहीं फंसती तो इस तरह से बेहूदगी भरा सवाल मेरे सामने नहीं आता। वो रोती इसलिए है कि आज का उसको सवाल खल रहा है। उसके जीवन की दुर्घटना तो खली है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसका सवाल खल गया। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, दर्शकों आप धीरज रखिए। एक और कोशिश हम करते हैं इनसे पूछने की, शायद अपना दर्द बता पाएं। देखिए, हम दोनों एक संग रुलाने हैं, यह प्रश्न पत्रकार करेगा। देखिए, आप लोग गौर कीजिए, लगता है आप दर्शकगण और मैं पत्रकार, हम दोनों साथ ही रोएंगे, क्योंकि इस अपाहिज का दर्द बड़ा भयंकर है। जैसे कि आपको इस चित्र में दिख रहा है, ऐसे ही कुछ चित्र आपको आपके टीवी की स्क्रीन पे दिखाई दे देगा, और फिर आप और वह दोनों साथ में रो पड़ेंगे। वह अपाहिज भी रो पड़ेगा, दर्शकगण भी रो पड़ेंगे जी, जो टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। कैमरे वाले को बोलेगा बस करो, अब मत प्रयास करो, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है। हम दूरदर्शन पर बहुत समय इनके लिए नहीं प्रदान कर सकते। जितना हुआ है उसी से ही इनका दर्द हम सार्वजनिक कर देंगे, लोगों तक पहुंचा देंगे। सरकार और व्यवस्था की निगाह इन पर पड़ेगी, इनका बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। हम एक सामाजिक कार्यक्रम दिखा रहे हैं। इस तरह से वो अपने आप को परोपकारी सिद्ध कर देगा। अब हम मुस्कुराएंगे और वो पत्रकार मुस्कुरा पड़ेगा कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई, नहीं तो मैं उसका पूरा दर्द दिखा देता। लेकिन आप विधिवत जानते होंगे, इतनी कविता पढ़ते पढ़ते तो समझ में ही आ गया होगा कि वास्तव में पत्रकार लोगों के सामने पॉपुलैरिटी बटोरने के लिए, अपने प्रसिद्धि करने के लिए, अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, स्वयं अपने चैनल पर प्रसिद्ध होने के लिए, स्वयं मैं कितना बड़ा इंटरव्यू लेने वाला हूँ, लोगों का दुख दर्द किस तरह से लोगों के सामने कर देने वाला हूँ, इस बात की पुष्टि कर लेता है। उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है। वह परमार्थ दिखाता जरूर है कि मैं परमार्थ कर रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़ा स्वार्थ उसका छुपा हुआ होता है। इस तरह से वो सफल हो जाता है। इसी दुख को, इसी दर्द को, इसी कसमसाहट को रघुवीर सहाय जी ने आपके सामने रखा है, और यह कविता पूरी हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए अर्थ से पूरी तरीके से कविता को समझने में मदद मिली होगी। जय हिंद।